मुरादाबाद में डेंगू का प्रकोप, अस्पताल में नहीं है डेंगू के बेड। महानगर मुरादाबाद में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकने को में प्रशासन नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल में डेंगू के लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेड पर 2 या यूं कहें कि एक बेड पर 3 मरीज लेटे हुए हैं साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना गंभीर है ये तो साफ तस्वीरों में ही दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी जिले में साफ सफाई अभियान तेजी के साथ शुरू किया गया है, ताकि डेंगू और संचारी रोग की रोकथाम हो सके। जिला अस्पताल के सीएमएस का भी कहना है कि जिले में डेंगू के मरीज ज्यादातर आ रहे हैं, जिसके चलते एक बेड पर दो मरीज शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। आपको बता दें, अभी मुरादाबाद के लोग कोरोना की मार को भूले भी नहीं थे कि एक और बीमारी ने पैर पसेर लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेंगू की, जहां मुरादाबाद जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, जिला मुरादाबाद में डेंगू और बुखार के काफ़ी मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर रोज 100 से ज़्यादा मरीजों को देखा जा रहा है, जिसमें 50 से 60 मरीज बुखार के आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे जिला अस्पताल में 90% से ज़्यादा बेड फुल हो चुके हैं और अब हमारे पास मरीजों के लिए बेड नहीं बचे, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। सीएमएस डॉक्टर शिव सिंह से जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीज में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल के बेड 90% से ज़्यादा फुल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बेडों पर 2 मरीज को भी एक साथ एक ही बेड पर शिफ्ट किया गया है, ताकि उनको उपचार मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देख एक अस्पताल में मरीजों को सिंगल बेड दिलाने की सुविधा को लेकर भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही हालत पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। अब वहीं जब जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में जाकर देखा तो वहां का नज़ारा अजीब ही देखने को मिला, जहां पर एक महिला बुखार के मारे तड़प रही थी और उसे उपचार के लिए कोई बेड नहीं मिला, तो वे महिला मजबूरन थक हार कर स्ट्रेचर पर ही लेट गई और स्ट्रेचर वार्ड के बाहर खड़ा हुआ वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जहां महिला बोल रही है कि वह सुबह 11 बजे अस्पताल में आई थी और 11 से लेकर अब 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका उपचार शुरू नहीं किया गया। यहां तक कि उसे आराम के लिए बेड तक का नहीं मिला। पीड़ित महिला ने कहा कि सारे बेड फुल हैं और हर बेड पर 2-2 या 3-3 मरीज हैं। इसी को लेकर मुझे बेड नहीं मिला। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुरादाबाद के जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों को लेकर बेखबर हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक बेड पर 2 मरीज या 3-3 मरीज हैं, एक साथ लेटे हुए हैं। ऐसे में क्या मरीज ठीक होंगे या फिर और ज़्यादा बीमार के गिरफ्त में आ जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुरादाबाद से परवीज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा हेमंत कुमार नाम है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ मैं। और इस टाइम पे डेंगू पायरेक्स फीवर के बहुत केस आ रहे हैं। कंडीशन बहुत बुरी चल रही है, यहाँ तक कि बेड नहीं मिल रहे हैं। एक बेड पर 2-2 पेशेंट को एडजस्ट करवाया जा रहा है, ये है। और पहले फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक कंडीशन यही चल रही है। हर बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाया जा रहा है। यहाँ अधिकतर मोस्टली अधिकांश बेड जो हैं वो सारे फुल चल रहे हैं। एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट हो रहे हैं और 24 करीब डेंगू के हैं। हाँ, फुल चल रहे हैं इस टाइम पर, पूरे फुल। उस पर डबल भी हैं, ये है। हाँ, 3 भी हो जाते हैं, एक बेड पर 3 भी हो जाते हैं। अच्छा, ये सिटी के भी हैं और कुछ जैसे ब्लॉक के होते हैं वहाँ से भी आ रहे हैं। और कंडीशन ये चल रहा है कि पता चल रहा है वायरल फीवर चल रहा है, बारिश भी हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, तो इस वजह से ज़्यादा अधिकतर मोस्टली ये फैल रहा है। इनको 33 पेशेंट आ चुके हैं 24 घंटे। इंतजाम तो आ गए हैं। पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को तो यह है कि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो उनको मना तो किया नहीं जा सकता, उनको तो वह है कि एडमिट करना पड़ेगा।
लेकिन स्टाफ यहाँ पर कर रहा है पूरा, डॉक्टर साहब भी जो हैं अच्छे से सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट को। अगर यहाँ बेड नहीं है तो उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ये है। नहीं, स्टाफ की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा। हाँ, देखिए ये तो ऊपर से ही गाइडलाइन है, जितनी मैन पावर के अकॉर्डिंग बेड अस्पताल में, जिला अस्पताल में कितने होते हैं। अगर ऊपर से बेड की ये है, अगर वहाँ से कोई मैन पावर की गाइडलाइन आएगी तो यहाँ पर बेडों को बढ़ाया जाएगा, समझ लो। इस टाइम पे फुल चल रहा है, एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट हो रहे हैं। ये हमारे जनरल मुरादाबाद में मतलब मरीज किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू और कितना पर्याप्त इंतजाम हमारे पास है। हमारे हॉस्पिटल में इस समय फीवर के केस काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। उसमें कुछ मरीज़ जो हैं डेंगू के भी निकल रहे हैं। अभी कल जो है हमारे मरीज हॉस्पिटल में 60 मरीज आए, जिसमें 28 मरीज़ फीवर के आए, जिसमें 28 मरीज़ों को भर्ती किया गया और उनकी जांच हो रही है। फीवर के मैनेजमेंट के लिए सभी व्यवस्थाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, सभी प्रकार की जांचें हो रही हैं, सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। और डॉक्टर दिन प्रतिदिन किस हिसाब से इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मतलब मरीजों में इजाफा हो रहा है इसमें? नहीं, फीवर के बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, सभी मरीज़ की संख्या इस समय ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई इजाफा हो गया हो। मरीज़ की इस समय जो ज़्यादातर मरीज़ फीवर के हैं, भर्ती हैं इस समय हमारे हॉस्पिटल में। कुल मिला के डॉक्टर साहब बात करी जाए तो अपने जिला अस्पताल के अंदर बेडों की क्या कंडीशन लगी? हमारे यहाँ इस समय जो है करीब 90% बेड भर गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बिस्तरों पर जो है बुखार के मरीज हैं, काफ़ी संख्या में बुखार के मरीज हैं उसमें। अच्छा, इससे कैसे बचा जाता है और किस तरह से भी बीमारी पैदा होती है? इसमें डेंगू के बचाव जो फीवर है, इस समय मेन सावधानी यह है कि हमें आसपास अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। डेंगू का मच्छर जो है दिन के समय काटता है, इसलिए जो है दिन के समय स्पेशली सावधानी मच्छरों से काटने से बचने के लिए रखना है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, कहीं पानी का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे बर्तन, कूलर, ये आसपास जो हैं झाड़ियों की सफाई व्यवस्था रखें। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मच्छर जो है साफ़ पानी में अपने अंडे देता है। इस तरह से पूरी आस्तीन के जो हैं कपड़े पहने और हाथ पैर में जो है नारियल का तेल लगाएं। इस तरह से मच्छर बचा जा सकता है। और अपना जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो है अगर किसी को फीवर हो जाए तो अपना हाइड्रेशन के लिए जो है ORS डाल के जो है पानी लें, नारियल पानी पिएं, फ्लूइड पिएं, साफ ताज़ा भोजन करें। इस तरह अपने जिला अस्पताल पे बेड का इसका मतलब बुखार की संख्या ज़्यादा है? हाँ, इस समय बुखार की जब काफ़ी संख्या में मरीज़ भर्ती हैं। हाँ, एक बेड पर 2-2 मान के चलना? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बीच में कुछ समय ऐसा आता है कि कभी अगर बेड की किल्लत होती है तो हम अपने अगर उसी परिवार के लोग हैं तो उसमें एडजस्ट करते हैं। अगर मदर है, उसका छोटा बच्चा तो एक ही बिस्तर पे उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। नहीं, इस समय बेड उपलब्ध हैं। कभी बीच में एक थोड़े समय के लिए ऐसी सिचुएशन आई थी तो ऐसा मुझे करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। इस समय बेड अपने पास खाली है? हाँ, बेड सुबह तो मैंने राउंड लिया था, काफ़ी बेड खाली हुए थे। और मिश्रा जी ने जो भी छुट्टी किए होंगे, बुखार के मरीजों की छुट्टी हुई होगी, तो उसमें जो है कुछ बेड खाली हुए हैं। अभी ऐसी मेरी कोई समस्या नहीं, अभी ऐसी आज मुझे नहीं कोई ऐसी समस्या के बारे में अवगत कराया गया कि अभी बेड नहीं है। हाँ, बुखार तो इस समय मरीजों की एडमिशन की संख्या ज़्यादा है। बुखार से ही डेंगू के इस तरह के मरीज पल रहे हैं? नहीं, बुखार है, उसमें सामान्य बुखार भी हो सकता है, मलेरिया का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी मरीज जो हैं बुखार के, सभी मरीज जो हैं डेंगू के हैं। क्या सर? डेंगू के अभी एग्जैक्ट तो नहीं बताया, मैं बता सकता हूँ। मैंने जो है आपने बना रखा होगा कितना मतलब बेडों का बना रखा है? हमें 10 रूम का जो है एक डेंगू वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 बेड पड़े हुए हैं। और उसमें सभी कल मैं देखा था तो उसमें 1-2 बेड खाली थे और सब हो चुके हैं।